अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा, आप सभी का शुभम शर्मा मैथ्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छे आप सब लोग होंगे। आज हम जो वीडियो होने वाली है वो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के ऊपर वीडियो होने वाली है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाइए, तो आप सभी के लिए ये धमाका वीडियो में लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं और आरआरबी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन में आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें कि ये है दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। मान लेते हैं भाई साहब दो संख्याएं हैं आपकी a प्लस बी दो संख्याएं हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं। a प्लस बी दो संख्या है और इनका योग मतलब योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है, प्लस करना। तो a प्लस बी का जो मान है, जो वैल्यू है वो 9 दी हुई है। उसके बाद बोला गया है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/a प्लस 1/b, ठीक है। ये व्युत्क्रमों का योग आपको पता है कितना दिया है? 1/2। अब यदि मैं यहाँ पे इसका गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटे a इंटू बी, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इक्वल में किसके रहेगा? 1/2 के। अब एक बात आप मुझे बताओ, a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? a प्लस बी की वैल्यू 9 है। a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो मैं a प्लस बी की जगह क्या रख दूं? a प्लस बी की जगह मैं रख देता हूं 9 अपॉन में a इंटू बी और इक्वल में 1/2। यदि दो का इनका यदि मैं त्रियक गुणा कर दूं आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो 2 का गुणा 9 से होगा 18 हो जाएगा। a इंटू बी का गुणा 1 से होगा तो a इंटू बी रहेगा। इसका मतलब ये है कि a इंटू बी इक्वल होगा किसके? 18 के, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू निकल गई, a इंटू बी जो है वो इक्वल होगा 18 के। लेकिन आगे हमसे क्या पूछा गया है? आगे हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा उस पे और देख लीजिए। आगे पूछा गया है तो उनमें से एक संख्या है, आपको उनमें से एक संख्या बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, 18 को मैं ऐसी कौन सी दो संख्याओं के बीच में डिवाइड कर दूं या बांट दूं? 18 को मैं ऐसी कौन सी दो संख्याओं के बीच में बांट दूं कि गुणा करें तो अपन 18 आ जाए? तो वो संख्याएं कौन सी? 6 और 3। 6 गुणा 3, 6 का गुणा यदि मैं 3 से करूंगा तो 18 मिल जाएगा कि नहीं? यही बोला है। अब ऑप्शन में आपने देखा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 2, 6, 5 और 4, ठीक है। 2, 6, 5 और 4 ऑप्शन में दिया है, तो 6 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। 6 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आशा करता हूं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करते रहिए। मिटा दें इस क्वेश्चन को, मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, मिटा देते हैं दोस्त। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम फिर से लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम फिर से लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन? आप देख लीजिए कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी? कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी? मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन पूछा है। संख्या कौन कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। और आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग समझ लीजिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को आप लोग समझ लो, जैसे 824 है, 824 है, 824 है, ठीक है। और हमसे बोल रहा है क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा? इसके अंतिम 2 अंक देखूंगा, 24, अंतिम 2 अंक देखूंगा 24, तो मुझे पता है कि 24 4 से डिविजिबल होता है। तो ये 824 क्या होगा? 4 से
डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें ही हम लोग ऑप्शन देख लें, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आप लोग देखो ए वाला ऑप्शन 654 है, 654 है। मैंने क्या बोला कि लास्ट के दो डिजिट 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, लेकिन 54 आपका 4 से नहीं कट रहा है, तो ये 54 वाला ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी के जो अंतिम 2 अंक हैं 76, ऑप्शन बी के अंतिम 2 अंक आप देख रहे हैं 76 है। क्या मैं आपसे बोलूं 76 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आप बोलोगे कि जो 76 है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे होगा, 4 का भाग 7 से देंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 और 4 9 36। मतलब ऑप्शन बी नंबर का हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी नंबर हमारा जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। मिटा देते हैं दोस्त, मिटा देते हैं इस चीज को भी, और अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे हम लोग लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 27x मतलब 27 6x 1 यदि 3 से विभाज्य है, मतलब डिविजिबल है, तो x के कितने मान संभव हैं, ये आपको बताना है कि x के कितने मान संभव हैं। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग समझ लीजिए। पहले एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पर उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे एक संख्या मान लेते हैं 3 2 1 फिर 3 फिर 2 1। ठीक है, ये एक संख्या है। अब ये संख्या को हमको पूछा गया है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पूरी संख्या को पहले मैं सम करूंगा। पूरी संख्या का मतलब पूरी संख्या के जितने भी अंक है उन सभी को मैं आपस में जोड़ूंगा। जैसे 1 और 2 3 हो गया, और 3 6 और 1 7 8 9 9 और 3 12। ठीक है, तो 12 मुझे पता है कि 3 से पूरी तरह कट जाता है, तो ये संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस संख्या में हमसे बोला गया है कि 276x 1 यदि 3 से विभाज्य है तो x के कितने मान संभव हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्त। जैसे 276x, मैंने क्या बोला आपसे कि पहले आप इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। जैसे 2 1 और 6 7 हो गया, 7 और 7 14 15 16 हो गया। इसको हम 16 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सम कर रहे हैं हम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि आपस में उनको सभी अंकों को आपस में जोड़ना। 16 प्लस x। अब आप मुझे बताओ कि 16 तो 3 से नहीं कटता है, 16 3 से नहीं कटता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 16 प्लस x के स्थान पर मैं कौन सी संख्या लूं जो 3 से 16 के साथ में जोड़ूं और 3 से कट जाए। ठीक है, 3 से कट जाए, तो यहां पे क्या होगा कि x के स्थान पे मैं पहली कंडीशन में क्या लूंगा 2। ठीक है, 2 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा आप बोलोगे। अब उसके बाद 3 3 के अंतर पे लेना है, 3 3 के गैप पे लेना है, तो यहाँ पे मैं 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। 2 में यदि मैं 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 3 3 के अंदर पे हम लोग ले लेते 18 और 3 21। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 5 भी हम जोड़ सकते हैं, 21 हो जाएगा। 21 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब फिर से 3 को ऐड करना है, 8 में यदि 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 24 3 से कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे x के जो संभव मान है वो 2 5 7 है। ठीक है, x के जो संभव मान है तो वो 2 5 8 है, 8 है। अब यदि हमसे पूछा है कि इनका सम कितना होगा, हमसे पूछा है कि इनका जो सम होगा वो कितना होगा क्वेश्चन में, तो देख लो भाई साहब, इनको जोड़ लो। 8 और 2 10, 10 और 5 15, मतलब 15 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन नंबर बी
15 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिए। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, नोट करते जाना और समझते जाना अच्छे से, और समझ में ना आए ना तो कमेंट जरूर कर देना। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है 12,346, बी नंबर का ऑप्शन है 12,348, सी नंबर का ऑप्शन है 12,344, डी नंबर का ऑप्शन है 12,340। ठीक है, ये ऑप्शन है और बोला गया है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब मैंने आपको क्या बताया, 6 से विभाज्य का मतलब क्या है। 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, यदि मैं 6 को ऐसी दो संख्याओं के बीच में तोड़ दूं, दो संख्याओं के बीच में यदि मैं तोड़ दूं 6 को यदि मैं दो संख्याओं के बीच में तोड़ दूं, कौन कौन सी, 2 और 3, 2 गुणा 3, इन दो संख्याओं के बीच में मैंने 6 को क्या किया, तोड़ दिया। अब मैंने देखा कि जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 2 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, और जो संख्या 3 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी। तो अब हमने देखा कि ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले मैंने देखा कि ऑप्शन ए बी सी डी सभी संख्याएं जो है वो चारों ऑप्शन की संख्या 2 से कट रही हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन की जो संख्या है वो 2 से कट रही हैं, लेकिन मैंने देखा अब 3 से भी कटना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया आपको कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यदि किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है तो वो सारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देख लेते हैं 12, 3, 4, 6, मतलब ए वाला ऑप्शन तो नहीं कटेगा। देख लेते हैं ए वाला ऑप्शन क्या है, 12,346। ठीक है, 346 सम ऑफ डिजिट 6 और 4 10 और 3 13, तो 15 और 1 16, 16 3 से नहीं कटता तो ये संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद बी वाला ऑप्शन क्या है, 12,348, 12,348। अब देख लेते हैं इसको, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, मतलब ये संख्या जो है वो 3 और 3 और 2 से दोनों से कट रही है संख्या। बी नंबर का ऑप्शन दोनों संख्याओं से कट रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो दी हुई संख्या जो बी नंबर का ऑप्शन है वो 6 से भी कटेगा। ये बात आप लोग याद रख लेना, कभी भी भूलना मत, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन शानदार तरीके से। इसको मिटा देते हैं दोस्त, मिटा देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। इसकी बात यह है कि थोड़ा टाइम कम है और मुझे क्लास लेना था, तो मैंने कहा क्यों ना क्लास ले ली जाए। ठीक है, 5वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ऑप्शन दिए हैं आपको 29,039, 19,239, 17,139 और 31,239। ठीक है, ये ऑप्शन है और इनमें से बोला गया है कि 9 से भाज्य है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया आपने, 6 का देख लिया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपका सेम है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 3 और 9 की कंडीशन में एक ही कंडीशन बनती कि सभी अंकों का सम, मतलब सभी अंकों का जोड़ना यदि 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या 9 से भी कटेगी कि नहीं। तो वैसे ही जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो पूरी संख्या 9 से जो है वो डिविजिबल होगी। जैसे पहला वाला ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन आप देख लीजिए 29,039, 29,039। अब मुझे बताना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने क्या कहा कि सभी अंकों का सम कर लीजिए, 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 12। ठीक है, और 12 में 0 जोड़ेंगे 12, 12 और 9 12 और 9 21, 21 और 2 23, 9 से नहीं कटता है तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ए नंबर का ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद बात आती है कि बी नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन क्या है, 19,239। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन क्या है, 19,239। 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये हमको बताना है। 19,239, 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24। 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा, 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा कि नहीं ये आपको बताना है।
तो ये जो संख्या है, जो बी नंबर का ऑप्शन है, वो 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, पहले हम लोग सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। 9 और 3 12, 14 15, 15 और 9 24, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी दोस्त। अब अगला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है 17 139, 17 139 भागित 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 7 13 और 7 20 और 1 21, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी 31 239, 31 239 भागित 9, 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं देख लेते हैं। अब 9 से 9 तो ये तो कट जाएगा, 3 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं बताओ, 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाज्य है। ठीक है, भाज्य है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, इसको जोड़ लो अच्छे से। 9 से तो कट जाएगा, 3 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 9 से 9 और 3 12, 13 14 15 16 17 18, ये 9 से कट जाएगा। मतलब डी नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट होगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका 9 से कट रहा है पूरी तरीके से, तो डी नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये छोटा सा टेलर आप सभी के लिए बनाया था, शायद आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।